दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने वंश के लालच में अपने चलते फिरते स्वर्ग को नरक बना दिया। ये कहानी है अविनाश की। अविनाश एक अच्छे घर का इकलौता बेटा था। शादी हुई, पत्नी बहुत अच्छी मिली, लेकिन अविनाश के सिर पर एक ही जुनून सवार था, बेटा। उसे लगता था कि बेटा ही नाम रोशन करता है, बेटा ही वारिस होता है और बेटा ही बुढ़ापे की लाठी बनता है। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब पहली संतान बेटी हुई तो अविनाश ने खुशी मनाने की बजाय मुंह फेर लिया। उसने उस नन्ही सी जान को एक बार गोद में भी नहीं उठाया। वक्त गुजरा, दूसरी बार भी बेटी हुई और तीसरी बार भी। अविनाश का गुस्सा अब पागलपन में बदल चुका था। उसने अपनी मासूम बेटियों और वफादार पत्नी को शरेआम धमकी दे डाली, अगर इस बार भी बेटा नहीं हुआ तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। उसकी बूढ़ी माँ ने बहुत समझाया कि बेटा, बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं, पर अविनाश के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। एक दिन जब तीसरी बेटी पैदा हुई, अविनाश ने अस्पताल में ही हंगामा खड़ा कर दिया। उसने अपनी पत्नी के मुंह पर तलाक के कागज दे मारे और घर छोड़कर चला गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उसकी वो 3 मासूम बेटियां और बेसहारा पत्नी कहाँ जाएगी। उसने शहर जाकर दूसरी शादी कर ली, सिर्फ एक वारिस की खातिर। शहर वाली पत्नी से उसे 2 बेटे हुए। अविनाश की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा उसने जंग जीत ली। उसने अपने दोनों बेटों को सिर पर बिठा लिया, उन्हें इतना लाड़ प्यार दिया कि उन्हें सही और गलत का फर्क ही नहीं सिखाया। वो मोहल्ले में लड़ते, बदतमीजी करते, पर अविनाश को उनमें अपना रौब दिखता था। उसे नहीं पता था कि वो अपने ही हाथों से अपने बुढ़ापे के लिए कांटे बो रहा है। वक्त का पहिया घूमा, अविनाश बूढ़ा हो गया, शरीर कमजोर पड़ गया और उसकी कमाई भी बंद हो गई। अब वही लाडले बेटे जिन्हें वो अपना वारिस समझता था, उसे बोझ समझने लगे। एक दिन उसके बेटों ने उसे उसके आलीशान कमरे से निकालकर एक सीलन भरे स्टोर रूम में डाल दिया। वहां छत से पानी टपकता था, रोशनी नहीं थी और अविनाश को वहां खांसते हुए रातें बितानी पड़ती थी। उसके बेटों की बदतमीजी इतनी बढ़ गई कि एक दिन उन्होंने अविनाश का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा, अब इस जायदाद के कागजों पर दस्तखत कर दो, वरना कहीं के नहीं रहोगे। अविनाश सड़कों पर आ गया। जिस बेटे के लिए उसने अपनी बेटियों को ठुकराया था, उसी बेटे ने उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। थक हार कर अविनाश पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां जब उसने अपनी आप बीती सुनाई तो पता चला कि उस शहर की एसपी कोई और नहीं बल्कि उसकी वही बड़ी बेटी रोशनी है, जिसे उसने कभी गोद में भी नहीं लिया था। जब रोशनी के सामने अविनाश को लाया गया तो उसकी वर्दी की चमक देखकर अविनाश की आंखें शर्म से झुक गई। रोशनी ने अपने पिता को पहचान लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने अपने फर्ज को आगे रखा। उसने कानून की ताकत से अविनाश को उसका हक वापस दिलाया और उन लालची बेटों को उनकी औकात दिखाई। अविनाश ने रोते हुए रोशनी से माफी मांगी। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं वारिस ढूंढ रहा था और हीरा खो बैठा। रोशनी ने बड़ी ही सादगी से कहा, पापा, जायदाद के वारिस तो बेटे हो सकते हैं, लेकिन इज्जत की वारिस सिर्फ बेटियां ही होती हैं। रोशनी अपनी माँ और दोनों बहनों के साथ अविनाश को अपने घर ले गई। आज अविनाश अपनी 3 बेटियों के साथ है। उसकी एक बेटी डॉक्टर है, एक टीचर और बड़ी बेटी पुलिस ऑफिसर। अविनाश को आज समझ आ गया कि उसने जिस लाठी की तलाश में अपना घर उजाड़ा था, वो लाठी उसके पास शुरू से थी, बस उसने कभी उसे थामने की कोशिश नहीं की थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।